आज के दौर हाजिर में और आज जबकि हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ कशीदगी कुछ कुछ जगह पर हो जाती है इस तरह के मसाइल को लेकर, इस तरह का पैगाम दिया जाना कितना ज़रूरी था जो दिया गया है कि जुमे की नमाज 1 घंटे ताखीर से पढ़ी जाएगी ताकि हिंदू भाई या वो तमाम लोग जो होली का त्यौहार पुरखुलूस अंदाज में मनाना चाहते हैं वो मना सकें, उन्हें मुकम्मल वक्त दिया जाए। और ऐसा इत्तेफाक बहुत कम देखने को मिलता है कि होली भी है, शब बारात भी है और कल जुमे का रोज भी है। जी, सबसे पहले तो जी सलाम के उर्दू नशरियात की बुनियाद के ऊपर उसको हिंदुस्तान में अव्वल दर्जे पे लोगों ने तश्कील किया और रेटिंग की गई। इसके लिए मैं जी सलाम की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि बेशक सबसे पहले तो दीन इस्लाम को समझना होगा। दीन इस्लाम में लकुम दीनकुम वलिय दीन की तशरीह की गई है और ये अगर इस्लाम कह रहे हैं तो इस्लाम के माने भी पीस हैं, ईमान कह रहे हैं तो ईमान के माने भी पीस हैं। यानी जो शख्स अपने आप को इस्लाम से वाबस्ता बताता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला है, तो उसको ये पहला संदेश दे रहा है कि तुम जब इसमें आ रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है हर हालत में पीस को बरकरार रखना। ये पीस का संदेश जो है, अमन का संदेश जो है, वो पहले ही यानी कि अमन के संदेश के साथ वो दाखिल होता है। ये अगर तुम ये कहते हो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम हर हालत में अपने बर्दाश्त का मादा पैदा करो, लोगों के साथ मोहब्बत का, इख्वत का, भाईचारे का रिलेशन बनाओ और किसी को अपने किसी भी अरकान से, चाहे वो जबान से हो, चाहे तरीकेकार से हो, किसी भी तरीके से किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो जिससे उसकी दिल आजारी हो। अगर उनका त्योहार है तो तुमको अगर पसंद है तो तुम उनके साथ शरीक हो उनकी खुशी में, और अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम टॉलरेंस के साथ अपने घर पे रहो और उनको उनके तरीके से उस त्योहार को मनाने देने के लिए सभी रास्ते फराहम करो। ये दर्स इस्लाम का है। मुझे लगता ये है कि इसी को सूफिया इकराम ने प्रमोट किया और इसी को सूफिया इकराम ने यानी कि प्रेम को, मोहब्बत को, भाईचारे को, इख्वत को, एक साथ रहने को किस तरीके से रहा जा सकता है उसका दस्तूर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया। और आपने यानी कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वालों ने अपने चाहने वालों को संदेश दे दिया कि तुम मुझे मानते हो तो मैं तुम्हें दस्तूर देता हूं, तुम्हें तरीकेकार देता हूं। और आपने अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमा दिया, ओ बुदू रहमना, एक अल्लाह की इबादत करो, अतमु तआमो, भूखे को खाना खिलाओ। और तीसरी चीज आपने फरमाई वो फरमाई अफशु सलाम व तस्लमू, स्प्रेड पीस एंड लिव विद पीस। अमन के साथ स्प्रेड पीस एंड लिव विद पीस, अमन के साथ रहो और अमन के फैलाओ। तो ये जिम्मेदारी जो हमको है, यानी कि जहां हम जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे के अंदर अमन को हर हालत में रिस्टोर करना और हर हालत में अमन के साथ रहना, ये जिम्मेदारी हमको सुपुर्द करनी है।